ये वो शब्द है जो हम सभी की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर, नॉर्मल टीवी चैनल्स पर इस समय अगर कोई शब्द सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है तो वो डिप्रेशन है। वजह एक एक्टर की, सुशांत सिंह राजपूत जी की सुसाइड। उसमें कारण दूसरे लोगों का उसको ना काम करने देना, जो बताया जा रहा है सो कॉल्ड कारण है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। क्या हम सभी इस फेज़ से कभी ना कभी गुजरते हैं? हम लोगों को सभी को ये फेज़ एक ना एक बार लाइफ में ज़रूर देखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका कारण क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सुसाइड एक बहुत ही गलत स्टेप है जिसके कंसिक्वेंसेस हमेशा ही नुकसान देने वाले होते हैं उस फैमिली के लिए जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ना कि उस फैटर्निटी के लिए जो फैटर्निटी ऑलरेडी आपको रोक रही है काम करने से। आप डिप्रेशन के अगर शिकार हैं, यदि आप डिप्रेशन को एक अवस्था के तौर पर देखते हैं तो इसका कोई ना कोई निदान भी होगा। हम लोगों को अपने बारे में ये एक सोचना चाहिए कि सुसाइड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का रिज़ल्ट नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं मौजूद है। बाईपास करके निकल जाना इज़ नॉट अ वे आउट। हम लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कई डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम सभी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर हम अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज, अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें अपनी बेसिक चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दें तो शायद ये स्थिति हमारे समक्ष आए ही ना। इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि हम जब दूसरे के विचारों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हैं, और दूसरा कारण उम्मीदें, चाहे वो मेरी खुद से हो चाहे वो दूसरों की मुझसे हो। अब इसका निदान कैसे हो सकता है? बेसिकली एक छोटा सा वृतांत मैं पढ़ रहा था तो रामायण में आता है। हम लोग भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब वो पुरुष जिसमें कोई भी कमी ना हो, जो पुरुषों में उत्तम हो। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम भी एक समय पर डिप्रेशन का शिकार हुए थे। जब लोग आपसे उम्मीद करने लगते हैं और आप उस उम्मीद को पूरा ना कर पाएँ तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है कि आपके ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जब गुरुकुल में थे भगवान श्री राम, योग वशिष्ठ में एक इसका छोटा सा वृतांत है। जब वो और ऋषि मुनियों के साथ थे और अपनी विद्या पूरी करा रहे थे तो उस समय पर जब दशरथ जी चाहते थे कि वो राजा बने, वशिष्ठ चाहते थे कि जहाँ से विद्या पूरी हो वो जाकर उनका राज तिलक हो, तो कहीं ना कहीं कैकेयी, कौशल्या, सभी प्रजाजन, सभी का एक प्रेशर राम के ऊपर था कि आप सबसे अच्छे राजा बने। और उसके चलते ही राम अपनी विद्या पर पूरी तरह केंद्रित नहीं कर पा रहे थे अपना ध्यान। अब होता क्या है कि जब आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो जिस काम को आप अभी कर रहे हैं आप उस पर ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे? इसी के चलते भरत और 2-3 और शिष्य जो कि राम से आगे निकलते जा रहे थे धनुर्विद्या में, और लक्ष्मण कंटिन्यूसली राम से पूछ रहे थे कि आप क्यों एक्सेल नहीं कर पाते हो जबकि आप सारी चीज़ों में बेटर हो, आप इसमें क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हो? और राम इसको ये कहकर टाल देते थे कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं आई एम नॉट हेयर टू बी अ किंग ऑफ दैट डायनेस्टी और दैट स्टेट अयोध्या। वजह ये नहीं थी उनको राजा नहीं बनना था, वजह ये थी कि वो एक्सेल कर ही नहीं पा रहे थे। अब ऐसे समय पे एक छोटा बच्चा, क्योंकि राम ने हमेशा अपने आप को एक पुरुष के तौर पर ही प्रस्तुत किया है, एक छोटा बच्चा जिससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फादर मदर कह रहे हैं 90% लाओ, वो 90 तो छोड़िए वो 30-40% नहीं ला पा रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो 90% का बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो 90% किसने डिसाइड किया? उसके मदर फादर ने, ना कि उसने। हो सकता है वो 100% का बच्चा हो लेकिन डिसीजन मेकर उसके मदर फादर हैं। तो राम उसी फेज से गुजर रहे थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। फिर एक दिन जब वो ज़्यादा परेशान हुए, जब ज़्यादा अवसाद की स्थिति थी, तो वो सबको छोड़ छाड़ कर एक तालाब के किनारे जाके बैठ गए
और उस तालाब के किनारे जैसे स्वाभाविक हम करते हैं कि कंकड़ उठा के पानी में डालने लगे। अब एक कंकड़, दूसरा कंकड़, तीसरा कंकड़, जब ये कंकड़ पानी में जा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जैसे ही मेरा कंकड़ शांत पानी पर जाकर लगता है तो मेरे द्वारा फेंके गए कंकड़ से एक चंचलता, एक वलय, एक तरंग पैदा होती है। और ये ही तरंगें जब शांत मन में कोई बाहरी विचार आता है तो वो शांत मन को शांत नहीं रहने देता, तरंगे उत्पन्न कर देता है। तो वे आउट क्या है कि आपको वो विचार आने से रोकने देना है। मुझे राजा बनना है तो बहुत बाद की बात है, अभी मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, दैट्स इट। उसका क्या रिजल्ट होगा वो बाद की बात है। मेरा काम है शिक्षा पे फोकस करना। मुझे कोई और काम करने देगा, मुझे कोई इंडस्ट्री में करने देगा या नहीं करने देगा, मुझे समाज में कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। और एक्सेप्टेंस आपका अपने आप से होना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री से, समाज से, आपके अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर से। समाज तो हमेशा से क्रूअल रहा है, समाज तो हमेशा से आपको रोकेगा। वो क्यों आपको बनने दे? लोग एलिगेट कर रहे हैं कई हीरोज़ को, कई डायरेक्टर्स को, वो क्यों करने दें? क्या आप उनके बेटे लगते हो या मैं उनका बेटा लगता हूँ? वो बढ़ाएंगे तो वो तो अपने ही पैर काटेंगे, वो आपको रोकेंगे। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाएं, आप एक छोटी सी कंपनी देख लीजिए, उसके कोई CEO, CFO या कोई उसके मैनेजिंग लेवल पे जो बंदा होगा, वो कभी भी अपने बेस्ट बंदे को ही अपनी कंपनी नहीं देगा, वो देगा अपने बेटे को, अपनी बेटी को। चाहे बेस्ट बंदे 20 साल से उससे एसोसिएटेड हों, उन बेस्ट के बेस्ट बंदों को उसके नीचे काम करना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज़ है जो होनी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें आगे कैसे निकल सकते हैं। आप उसकी बाहर की चीज़ों को अगर अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ये लाइफ टाइम बना रहेगा एक फेज़ ऑफ डिप्रेशन। तरीका क्या है कि उन बाहरी तरंगों को ही ना आने दें अपने ऊपर। हम अपनी जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसको कृष्ण ने भी गीता में निष्काम कर्म योग बताया है, आप अपना काम करते चलिए, बाकी चीज़ें ऊपर पे छोड़ दीजिए, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। छोटी तो छोटी सही, बड़ी तो बड़ी सही, अपनी काम करते चलिए। जब वो काम करना रोक देंगे, जब आप ये सोच लेंगे कि सामने वाला मुझे रोक रहा है, सामने वाला ये कर रहा है, तो फिर आप रुक जाएंगे, डेथ होगी, ऑटोमेटिकली होगी। पानी अपना रास्ता अपने आप निकाल लेता है, आप कितना भी उसमें चेक लगाइए। यही एक खूबी पानी की है जो हमें सीखनी चाहिए कि हम किस तरह से अपना रास्ता निकाल सकते हैं। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट अ डिग्री, अ करियर, और या फिर मैं हीरो बन जाऊं, या जो मैंने सोच रखा है। अगर नहीं बनता तो नहीं बनता। क्या कभी कोई जानवर डिप्रेशन में आया है कि हाँ ठीक है, अच्छा आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो डिप्रेशन में आ जाओ? डिप्रेशन में वही आ रहा है जो ज़्यादा बर्डन ले रहा है दिमाग पे। गलत है, दूसरे लोगों का रवैया आपके प्रति भी मानते हैं, लेकिन आपको खुद को वो डिसाइड करना है कि वे आपकी लाइफ के संचालक नहीं हो सकते, ड्राइवर्स नहीं हो सकते। जो आप हैं, आपको अपनी लाइफ खुद चलानी है। और ये चीज़ें अगर आप अपनी CBSE, ICSE की बुक से बाहर निकल के अपने खुद के धर्म ग्रंथ पढ़ें तो शायद आपको एक नहीं 1000, 2000, 10,000, 50,000 वृतांत ऐसे मिल जाएंगे जो राम, कृष्ण, अर्जुन, कर्ण सभी की लाइफ से कनेक्टेड रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ तो मैंने बताई है, एक छोटा सा वृतांत जो हमने अपने बड़ों से सुना, हमने पढ़ा, हमने अपने घर पे बहन से सुना। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को ना पढ़ते हुए सिर्फ यही पढ़ेंगे कि 90% इज़ द टारगेट, देन वो 90% आपको परेशान करेगा, लाइफ टाइम परेशान करेगा। या फिर आपको हीरो बनना है, या आपको जो ये यहाँ हुआ है एक इंसिडेंट छोटा सा कि जिसको ठीक है एक डेथ हुई है, बहुत बड़ी चीज़ है, एक यंग एज एक्टर नहीं जाना चाहिए था, बट उसमें ब्लेम करना किसी और का भी नहीं बनता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को ये बताएं, आपको अपने लिए जीना है, आपको दूसरे के लिए नहीं जीना। यही डिसाइड कीजिए, आपको अपने गोल सेट करने हैं, अपने निर्णय लेने हैं और उन्हीं चीज़ों पे चलते चले जाना है। थैंक यू।